हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ अलजेब्रा। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, x इक्वल टू 2⁻1/3 प्लस 2⁻−1/3। तो 3x³ माइनस 9x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है x इक्वल टू a⁻1/3 प्लस a⁻−1/3 या फिर क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1/³ a, तो इसके अंदर x³ माइनस 3x की वैल्यू होती है a प्लस 1/a। तो x³ माइनस 3x की वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस 1/2, दिस इज 5/2। ये 5/2 हो गई x³ माइनस 3x की वैल्यू। तो 3x³ माइनस 9x की वैल्यू हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, दैट इज 15/2, विच इज आवर आंसर। एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर x इक्वल टू a⁻1/3 प्लस a⁻−1/3 दिया हुआ है तो x³ माइनस 3x की वैल्यू हो गई a प्लस 1/a। और अगर x³ हमको दिया हुआ है, अगर x हमको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ a माइनस 1/√a, तो x³ माइनस 3x की वैल्यू हो गई a माइनस 1/a। ये दूसरा कंसेप्ट है कि अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस हो गई वैल्यू, अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो गई वैल्यू। तो x इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 माइनस 3x की पावर माइनस 1/3, मतलब x इक्वल टू दिया हुआ है a क्यूब रूट ऑफ a माइनस 1/√a। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 6x। अब हम जानते हैं कि x³ माइनस 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3 माइनस 1/3, दैट इज 9 माइनस 1 8/3, 8/3 वैल्यू हो गई। अब 2x² माइनस 6x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 8/3, दैट इज 16/3। तो आंसर क्या हो गया? 16/3 इज द आंसर। होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया कि हमको x³ माइनस 3x की वैल्यू पता होती है, दैट इज a प्लस 1/a और a माइनस 1/a एज पर द क्वेश्चन, और हम उसको मल्टीप्लाई करके डिजायर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a/b प्लस c प्लस b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b की वैल्यू 1 दी हुई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस c प्लस b² प्लस a प्लस c² प्लस b। तो अब हम इसमें एक की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं। कोई सी भी वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो कर सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन में a इक्वल टू 0 पुट किया, a इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, इधर a ज़ीरो हो गया, a ज़ीरो हो गया, मतलब b/c प्लस c/b इज इक्वल टू 1 हो गया। एलसीएम लिया bc, तो b² प्लस c² इक्वल टू 1 हो गया, b² प्लस c² माइनस bc इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों साइड मल्टीप्लाई किया b प्लस c से, तो ये बन गया b³ प्लस c³ का होल क्यूब, विच इज़ 0। अब हमको निकालनी है वैल्यू इसके अंदर इसकी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए a इक्वल टू 0 पुट किया, a इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वैल्यू 0 हो गई। इधर बन गया b²/c प्लस c²/b। एलसीएम लिया bc, तो b³ प्लस c³। इधर से हमने b³ प्लस c³ की वैल्यू 0 रखी,
तो इसका आंसर 0 आ गया। 0 इज़ द आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया। एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रख के आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन चारों में से कौन सी चीज़ ट्रू है। तो एक चीज़ ये है, अगर हमको इसका कंसेप्ट क्या है पहले ये देखते हैं। कंसेप्ट में अगर हमें x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम ये जानते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी वाई माइनस जेड अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड अपॉन ए माइनस सी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये ही मैंने लिख रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी वाई माइनस जेड अपॉन बी माइनस सी एंड जेड माइनस एक्स अपॉन सी माइनस ए को k मान लिया। तो इसके क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि x अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी। तो हमने x माइनस वाई अपॉन बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए वाई माइनस जेड अपॉन दिस एंड x माइनस जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। तो हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या मिल गया, x माइनस वाई अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन सी माइनस बी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन ए माइनस सी, which is the answer. That is option number 1. Option number 1 is the answer. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। यह आपके लिए ट्राई करने के लिए है, बट मैं इसको करवा देता हूँ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 9। मतलब x की वैल्यू 9 अगर हम पुट करेंगे तो इसका क्या फाइनल आंसर आएगा। तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 जानते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। मान लो 27 है, तो 27 इज डिविजिबल बाय 9 एज सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अब 37 है, 37 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, और 37 का सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ 10। 10 का सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ 1। मतलब 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 1। तो ये ही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि x की पावर 5 माइनस 8x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो हमने x की जगह 9 रखा, 9 रेज़ टू पावर 5 माइनस 8 इंटू 9 क्यूब माइनस 16 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 9 प्लस 1। मतलब ये भी 9 से डिविजिबल है, 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 बस ये 1 डिविजिबल नहीं है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन
when divided by 9 leaves remainder 1. तो अब हमको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा निकालना है जिसके अंदर आंसर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 1 8 5 2, 5 और 5 10, 8 और 1 9, 19 20 21, 21 मतलब डिविज 3 when divided by 9 remainder is 3। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5 1 8 5 9, 5 1 8 5 9, 5 और 5 10, 8 और 1 9, 19, 19 plus 9 27, 27 5 और 5 10 और 8 18 और 1 19, 19 plus 9 28, 28 मतलब 10, 10 मतलब 1, 1 when divided by 9 leaves remainder 1, which is our answer. So second option is our answer. होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए। कुछ नहीं है, बस ऑप्शन हमको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन रिमाइंडर 1 देता है व्हेन डिविजिबल बाय 9। अगर यहाँ पे 7x + 2 होता या 7x + 3 होता, अगर क्वेश्चन में x की पावर 5 - 8x³ - 16x² - 7x + 3 होता, तो +3 के केस में हमारा आंसर ये हो जाता, एज इट इज़ लीविंग रिमाइंडर 3 व्हेन डिविजिबल बाय 9। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। p³ + q³ + r³ - 3pqr 4 दिया हुआ है और a = q + r, b = r + p and c = p + q. Then find the value of a³ + b³ + c³ - 3abc. अब हम इसमें दो वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो इसमें q की वैल्यू 0 पुट करी, r की वैल्यू 0 पुट करी, तो ये तीनों 0 हो गए, तो p³ = 4 हो गया। इधर q की वैल्यू 0 पुट करी और r की वैल्यू 0 पुट करी, तो a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू p हो गई और c की वैल्यू p हो गई। अब हमने इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू p पुट करी, b की वैल्यू p पुट करी, c की वैल्यू a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू p हो गई, c की वैल्यू p हो गई एंड 3abc अगेन 0 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 2p³ और p³ की वैल्यू हमको 4 पता है, ये रही यहाँ पे 4 दी हुई है p³ की वैल्यू। तो 2 × 4 दैट इज़ 8 इज़ आवर आंसर। होप समझ में आया आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन, x³ + y³ + z³ = 3 × 1/x + y + z। p की वैल्यू y + z - x, q की वैल्यू z + x - y, r की वैल्यू x + y - z। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p³ + q³ + r³ - 3pqr। अब इसके अंदर हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, z की वैल्यू 0 पुट करी, तो x³ की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 0 पुट करी, z की वैल्यू 0 पुट करी, ये 0 हो गया, तो x³ की वैल्यू आ गई 3, p की वैल्यू आ गई ऐसे ही -x, q की वैल्यू आ गई x, r की वैल्यू आ गई x। देन p³ + q³ + r³ - 3pqr की वैल्यू कितनी आ गई,
माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब -3 इंटू माइनस एक्स एक्स एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, तो ये हो गया 4x क्यूब। 4x क्यूब और 4 इंटू 3 एज एक्स क्यूब इज़ 3, तो 4 इंटू 3 यहाँ पे रख दिया 12, विच इज़ आर आंसर। होप आपको समझ में आया। बस y और z की वैल्यू 0 पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब 4s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3s माइनस एक्स s माइनस वाई 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस एक्स x s माइनस वाई एंड z इज इक्वल टू वॉट। तो 4s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो हमने इधर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करी, तो z की वैल्यू आ गई 4s, z की वैल्यू 4s आ गई। अब इस क्वेश्चन में भी हमने, इस इक्वेशन में भी हमने x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी, इधर x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी, और z की वैल्यू 4s पुट करी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 3x का होल क्यूब s का होल क्यूब 3 इंटू 3s इंटू s इंटू 4s, तो ये हो गया 27x क्यूब, ये s क्यूब प्लस 36s क्यूब, तो ये हो गया 64s क्यूब, विच इज़ 4s का होल क्यूब, एंड वी नो दैट 4s इज इक्वल टू z, सो आंसर इज z का क्यूब, दैट इज़ 1, विच इज़ आवर आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर x प्लस 1/x 4 दिया हुआ है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब इज 12 दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 12 दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी हुई है, स्क्वायर किया दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई, क्यूब किया दोनों साइड, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 52 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 66, बट हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू दी हुई है, विच इज़ 12। तो हमने देखा 66 माइनस 12, तो 54 इज़ द आंसर। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 54, दिस इज आवर आंसर। a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 दी हुआ है, तो a प्लस 1/a इज एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 1/a, और अगर a की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 1/a। ये दोनों इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इस पे बेस मैंने क्वेश्चन पहले करा दिया था। ये दोबारा आ गया। अब हमको पता है कि x ये एक अलग टाइप है, दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 या फिर 6 इंटू 2, बट या फिर 12 इंटू 1। बट हमको इस तरीके से लिखना है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस शुड बी 1। यहाँ पे डिफरेंस 1 है नहीं, तो हम ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। तो 4 इंटू 3 इज़ द करेक्ट वर्ड। राइट दिस एज अ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स whose difference is 1, that is 4 इंटू 3, डिफरेंस 1 हो गया, तो लार्जर नंबर इज द आंसर, दैट इज x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 इज द आंसर। अगर यही चीज़ दी हुई है माइनस में, √12 माइनस √12 माइनस √12, इधर प्लस दिया हुआ है, इधर माइनस दिया हुआ है, तो हमको वही चीज़ लिखनी है। डिफरेंस शुड बी 1, तो 4 इंटू 3। अगर माइनस दिया हुआ है तो वी विल टेक द स्मॉलर नंबर एज द आंसर, तो x इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अगर x इक्वल टू √72 अप टू इन्फिनिटी है, तो 72 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 9, दोनों का डिफरेंस 1 एंड प्लस का साइन है बीच में, तो लार्जर नंबर इज द आंसर, x इक्वल टू 9 इज द आंसर। अगर √20 माइनस √20 माइनस √20 अप टू इन्फिनिटी है, √20 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 5, माइनस है तो स्मॉलर नंबर विल बी द आंसर। 72 माइनस में है, 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 9, माइनस है तो स्मॉलर नंबर विल बी द आंसर। होप आप 1 सेकेंड में आंसर बता सकते हैं। अब अगर डिफरेंस 1 नहीं है, इफ डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 1, देन व्हाट वी हैव टू डू? x इक्वल टू √a प्लस √a प्लस √a अप टू इन्फिनिटी। तो हमने एक a को छुपा दिया, अब इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ। दोनों साइड स्क्वायर किया तो x² इज इक्वल टू a प्लस एक्स। एक्स को इधर लेके आए, a को इधर लेके आए, तो x² इक्वल टू माइनस एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला लगाया, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a। तो माइनस वाला नहीं ले सकते, अदरवाइज x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर बीच में माइनस दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस एक्स, तो x का स्क्वायर किया इक्वल टू a माइनस एक्स, तो x² प्लस एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 4a माइनस 1 बाई 2। होप ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। x इज इक्वल टू √19 प्लस √19 प्लस √19 प्लस √19। √19 के हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो a की वैल्यू 19 दी हुई है, तो इसका सल्यूशन क्या होगा? 4a प्लस 1 बाई 2
अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1/2, ए की वैल्यू 4 इंटू 19+1 का अंडर रूट +1/2, that is the answer. Root 77 plus 1/2, this is the answer. अब x की वैल्यू 7 माइनस रूट 7 अप टिल इन्फिनिटी दी हुई है, तो x क्या होगा 4a प्लस 1 माइनस 1/2, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 7 प्लस 1 माइनस 1/2, दिस इज द आंसर. तो 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 1 29 माइनस 1/2. होप आपको समझ में आया. डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें पुट करके आंसर निकल जाएगा. अब अगर ऑल्टरनेट में प्लस माइनस है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a माइनस 3 का रूट +1/2, और अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस आ जाएगा. अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ जाएगा. 4a माइनस 3 का रूट -1/2. तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ये कैट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है. x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अप टिल इन्फिनिटी. तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4a माइनस 3, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1/2, that is root 13/2. 4 4 is 16, 16 minus 3 is root 13 plus 1/2. Of root 5 minus 5 5, तो 5 4 is 20 minus 3 is root 17. root 17 minus 1/2. माइनस 1 क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है. इधर प्लस इसलिए क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है. ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा. 7 7 7 7 प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1/2. तो 7 4 ज़ा 28 माइनस 3 25, that is 5 plus 1/2. 6 plus 1/2, that is 3. और x इज इक्वल टू 11 माइनस दिस प्लस माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 11 माइनस 3 माइनस 1/2, that is 44 minus 3 is 41. Under root of 41 minus 1/2. This is our answer. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. 5 5 5 5 सब मल्टीपल में अप टू इन्फिनिटी, तो ए अप टू इन्फिनिटी है, तो एक ए को छुपा देते हैं, तो ये भी x लिखा हुआ है, तो x² माइनस ax दोनों साइड स्क्वायर किया, तो x² माइनस ax इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिया, x माइनस a इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a. सो x इक्वल टू a इज आवर आंसर. तो 5 5 5 5 5 इन्फिनिटी 10 5 इज आवर आंसर. अब ये जितने भी क्वेश्चन देखे थे ये सब थे इन्फिनिटी पे.
अब ये है अगर n टर्म्स तक लिखा हुआ है, मतलब रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5, मतलब ये 3 टर्म्स तक लिखा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, a इंटू 2⁻n-1 अपॉन 2⁻n। मतलब अगर 5 लिखा हुआ है तो n कितना हो गया, 3 बार रूट लगा हुआ है तो 3 हो गया। तो 5⁻2⁻3 -1 अपॉन 2⁻3, मतलब 5 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 -1 7/8। दिस इज आवर आंसर। देखते हैं, 2√2√2 n इक्वल टू 3, तो 2 का क्यूब -1 अपॉन 2 का क्यूब, 2⁻7/8 इज आवर आंसर। अब इधर है √5 मतलब n इक्वल टू 4, तो 2⁻4 -1 अपॉन 2⁻4, that is 2⁻15/16. 2⁻4 is 16 minus 1 is 15/16 is आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया। अब ये आप ट्राई करिएगा, इसमें a एक बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ a अप टू n टर्म्स तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2⁻n-1 अपॉन 2⁻n। होप आपको ये समझ में आया होगा अभी तक जितना मैंने कराया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन CGL में आया हुआ है, 2 इंटू 4 का क्यूब रूट इंटू 2 इंटू 4 का क्यूब रूट। तो ये हमने पहली 2 टर्म्स छुपा ली, उसके बाद पूरा x लिखा हुआ है, तो x² इज इक्वल टू 2 इंटू 4x का क्यूब रूट। तो इसको क्यूब किया, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 4x, तो x की पावर 5 इज इक्वल टू 2⁻5। 2⁻5 मतलब x की पावर 5 इज इक्वल टू 2⁻5, मतलब x इक्वल टू 2, विच इज़ आवर आंसर। यह अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a/1+a, b/1+b, c/1+c। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हमको गिवन है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 फ्रॉम ईच टर्म, इसमें से भी -1 करेंगे, इसमें से भी -1 करेंगे, इसमें से भी -1 करेंगे। तो इधर क्या हो गया, -1 तो इसमें से -1 किया, इसमें से -1 किया, इसमें से -1 किया, इधर 3 -1 हो गए, दोनों साइड से -1 करेंगे। तो एलसीएम लेंगे a+1 अपॉन 1 - a -1, b+1 अपॉन 1 - b -1, c+1 अपॉन 1 - c -1। तो हमारे को क्या मिल गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। -a अपॉन a+1 - b अपॉन b+1 -c अपॉन c+1 इज इक्वल टू -2। तो a अपॉन a+1, b अपॉन b+1, c अपॉन c+1 की वैल्यू आ गई 2, विच इज़ आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। अब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एंड a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस ए का क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी 1 दिया हुआ है, तो x माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 5, तो ये b की जगह हमने a प्लस 5 रखा इस इक्वेशन में। तो x माइनस ए माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, वो 5 उधर गया तो प्लस 5 हो गया। तो क्यूब ऑफ x माइनस ए माइनस 1 अपॉन क्यूब ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 5 3 ज़ा 15, दैट इज़ 140। सो 140 इज़ आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z इज इक्वल टू ए रेज टू पावर y एंड x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन चारों में से कौन सा ट्रू है। तो हमने इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। तो इससे क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई a के बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई a के बराबर। तो हमने यही चीज़ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया, तो ये आ गई a रेज टू पावर y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x, तो इधर से आ गया x इक्वल टू वाई। ए रेज टू पावर z इज इक्वल टू ए रेज टू पावर y, तो z इक्वल टू y, और ए रेज टू पावर x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर z, तो ये आ गया z इज इक्वल टू x। हमको ये तीनों इक्वल हो गए आपस में, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने एक ही वेरिएबल लिख दिया, y और z की जगह हमने x लिख दिया, तो 3x रेज टू पावर x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। तो इससे 3x की वैल्यू आ गई a के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई a/3। अब x की वैल्यू a/3 आ गई विच इज़ इक्वल टू y विच इज़ इक्वल टू z। तो हमारा कौन सा सोल्यूशन हो गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू a/3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 प्लस 1009 अपॉन जेड प्लस 1009। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच टर्म, -1 -1 -1 किया, इधर से भी 3 -1 किए, इधर दोनों साइड से करेंगे ना 3 -1 -1 -1, तो इधर से भी -1 -1 किया। एलसीएम लिया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 एलसीएम लिया, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 माइनस वाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1009 से 1009 कैंसिल हो गया। तो x अपॉन एक्स प्लस 1 y अपॉन वाई प्लस 1 z अपॉन वाई प्लस 2 प्लस z अपॉन z प्लस 1009 की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल होके +2 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ, दैट इज 2। सेम क्वेश्चन है, आप एक बार अपने से सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा। अब आप इसको भी ट्राई करेंगे, a² माइनस बी सी अपॉन a² प्लस b² माइनस ac अपॉन b² प्लस ac, c² माइनस ab अपॉन c² प्लस ab। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² अपॉन a² प्लस b² अपॉन b² प्लस ac, c² अपॉन c² प्लस ab। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आप ट्राई करिएगा। +1 +1 +1 करना है दोनों साइड। आपको
आंसर आ जाएगा +1 करके। इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड, जेड प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। तो 1 माइनस एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स वाई की जगह हम लिख सकते हैं वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स प्लस वाई अपॉन जेड कॉमन लिया, वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन वाई कॉमन आ जाएगा, जेड प्लस एक्स। तो एक्स प्लस वाई से एक्स, वाई प्लस एक्स कैंसिल, वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल, एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड कैंसिल। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया। इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ गया। सो 1 अपॉन एक्स वाई जेड इज द आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस 1 माइनस एक्स वाई को ऐसे लिखना है, 1 माइनस वाई जेड को, 1 माइनस वाई जेड को एक्स वाई प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स कॉमन लिया, वाई प्लस जेड हो गया। सिमिलरली 1 माइनस जेड एक्स को लिखते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट, अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। पहले 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 1 प्लस 1 माइनस, फिर 1 माइनस 1 प्लस। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। अब अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज इक्वल टू, ये उस साइड गया तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 11 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4। तो हम जानते हैं a प्लस बी माइनस सी क्या हो गया? 6 5 11, 11 माइनस 11 इज 0। मतलब a की पावर 4, मतलब a प्लस बी माइनस सी 0 हो गया। तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4, आंसर इज 0। इसी का आंसर पूछा है तो इसका आंसर 0 हो गया। अब अगर a
2 है, B 3 है, C 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A स्क्वायर B स्क्वायर 2B स्क्वायर C स्क्वायर 2C स्क्वायर A स्क्वायर। तो हम जानते हैं A प्लस बी माइनस सी दैट इज़ 3 प्लस 2 माइनस 5 इज़ 0, देन 2A स्क्वायर B स्क्वायर 2B स्क्वायर C स्क्वायर 2C स्क्वायर A स्क्वायर इज़ A की पावर 4 B की पावर 4 C की पावर 4, दैट इज़ 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 इज़ द आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू m दी हुई है, a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू n दी हुई है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू p दी हुई है, और हमको पूछा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। हम जानते हैं ये होता है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी एंड a माइनस बी प्लस सी। तो हमको 3 वैल्यू दी हुई हैं, इसकी, इसकी और इसकी, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसको मान लेता हूँ मैं r। तो अब हमने देखा इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, तीनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी के 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p। और हमको पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू विच इज़ m, तो हमको इधर से 2a की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हम b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर हम एक तरीका और कर सकते हैं कि हमको पता है ये 3 वैल्यूज़ हमको पता है m n p, और एक हमने मान लिया a माइनस बी प्लस सी को हमने मान लिया r। तो हम अगर इन 3 इक्वेशन को ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इधर से भी आप a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस हमको a b c की वैल्यू निकाल के इन इक्वेशन में पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब ये है 2 रेज़ टू पावर 16 माइनस 2
प्लस वन इंटू टू स्क्वायर प्लस वन इंटू टू की पावर फोर प्लस वन इंटू टू की पावर एट प्लस वन। तो टू रेज टू पावर 16 माइनस दिस है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो टू प्लस वन है तो टू माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और टू माइनस वन से डिवाइड किया। तो टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन ये हो गया टू स्क्वायर माइनस वन, और टू स्क्वायर माइनस वन इंटू टू प्लस वन ये हो गया टू रेज टू पावर फोर माइनस वन। टू रेज टू पावर फोर माइनस वन इंटू टू रेज टू पावर फोर प्लस वन ये हो गया टू रेज टू पावर एट माइनस वन। टू रेज टू पावर एट माइनस वन इंटू टू रेज टू पावर एट प्लस वन ये हो गया टू रेज टू पावर 16 माइनस वन। टू रेज टू पावर 16 माइनस टू रेज टू पावर 16 कैंसिल हो गया, वन इज़ द आंसर। तो इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है कि टू रेज टू पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है और टू रेज टू पावर माइनस वन से डिवाइड करना है, आपका आंसर अपने आप आता चला जाएगा। सिमिलरली थ्री रेज टू पावर 16 माइनस थ्री प्लस वन, थ्री स्क्वायर प्लस वन, थ्री की पावर फोर प्लस वन, थ्री की पावर एट प्लस वन। तो थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, थ्री माइनस वन से डिवाइड किया। थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो थ्री माइनस वन इंटू थ्री प्लस वन इस थ्री का स्क्वायर माइनस वन। थ्री का स्क्वायर माइनस वन इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस वन, तो थ्री की पावर फोर माइनस वन। थ्री की पावर फोर माइनस वन इंटू थ्री की पावर फोर प्लस वन, that is 3 raised to power 8 minus 1. 3 raised to power 8 minus 1 into 3 raised to power 8 plus 1, that is 3 raised to power 16 minus 1. और नीचे क्या है 3 माइनस वन, तो 2, तो 2 है नीचे, ऊपर है 3 raised to power 16 माइनस 1। 2 LCM लिया तो ये बन गया 2 इंटू 3 raised to power 16 माइनस 3 raised to power 16 प्लस 1। तो 2 इंटू थ्री रेज टू पावर 16 माइनस थ्री रेज टू पावर 16 हो गया 3 रेज टू पावर 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ आवर आंसर। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।